देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये चीज़ मैं क्यों समझाया, देखो शून्य एक विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, पहले लिखो मत, पहले देखो विषम संख्या किसे कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखो ध्यान से देखो, तो हम अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। मतलब 2 का अगर हम लोग टेबल पढ़ते हैं, मतलब 2 का मल्टीपल, 2 को गुना करके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 का तुम्हारा मतलब मल्टीपल बन जाएगा। उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। अर्थात सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। विषम संख्या क्या है, देखो विषम संख्या क्या है। जैसे हम लोग का विषम संख्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, मतलब इसके बीच वाला संख्या 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। देखो इस तरह से संख्या, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सब संख्या 2 से भागा नहीं जाएगा। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 0 इसमें भी नहीं आएगा। बोल रहा है निम्न में से कौन सत्य कथन है। तो शून्य एक विषम संख्या है नहीं, शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या। शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो इसका 2 फैक्टर हो। जैसे 2 का 2 1 से भागा जाएगा, 2 से ही भागा जाएगा। 3 1 से भागा जाएगा, 3 से ही जाएगा। 7 1 से ही जाएगा, 7 से जाएगा। लेकिन देखो 9 1 नहीं है, क्योंकि 9 1 से जाता है, 9 से जाता है और 3 से जाता है, इसलिए 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 11 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 1 से भागा जाएगा 11 से। तो वैसी संख्या है जो 1 से, जिसका 2 फैक्टर हो, जो 1 से भागा जाए और स्वयं से भागा जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखो शून्य, देखो शून्य ना तो विषम संख्या है और ना तो सम संख्या है। शून्य बोल रहा है, क्या बताया जा रहा है, ना तो विषम संख्या है और ना तो सम संख्या है, ना तो ये सम संख्या है ना तो विषम। एक बार एक चीज़ देखो यहाँ पर, देखो एक हम लोग नंबर लाइन खींचते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ, इधर 0 होता है बीच में, ये हम लोग का क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इस तरह से नंबर लाइन में हम लोग किसी भी कोई भी नंबर का कोई अंत होता है, नहीं होता है। मान के चलो कोई बोलेगा मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो उसके कोई दूसरा आदमी बोलेगा मेरे पास 1 लाख 1 रुपए है, तो उससे बढ़ गया। कोई नंबर संख्या मान के चलो मैं मैक्सिमम 1 करोड़ मान लेता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या संख्या नहीं है, तो ये क्या इनफाइनाइट है, मतलब अपरिभाषित। नंबर का कभी शेष नहीं होता है, वो चलते ही जाता है। ठीक है, ओके। इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से चलते ही जाता है। -1 -2 -3 -4 ये कंटिन्यूअस चलते ही जाता है। तो इधर लेफ्ट साइड हम लोग का ऋणात्मक संख्या होता है और इसको धनात्मक संख्या कहते हैं। देखो इसको हम लोग अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर, इसको नेगेटिव नंबर, और इसको हम लोग 0। तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, वो ना तो क्या है, ना मेरा सम संख्या है और ना मेरा विषम संख्या है। तो मेरा ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो संख्या 5 8 4 3 5 में अंकों की 5 अंक की स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। मैं बता देता हूँ, नवोदय परीक्षा में एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है वो इजी रहता है। मैं देखा हूँ काफ़ी बार परीक्षा में भी, बहुत सारे परीक्षा में, क्योंकि क्वेश्चन सेटर का एक प्लानिंग रहता है कि फास्ट में क्वेश्चन में फंसा देता है।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या होता है, वो फंसा देता है, और लास्ट वाला 2-3 क्वेश्चन इजी दे देता है ताकि तुरंत बन जाए। ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या आसान था, पहला बीच बीच में तो बहुत हार्ड रहता है। तो इसीलिए कभी कभार देखना एग्ज़ाम देने दौरान अगर आपको लगे कि जो आपसे शक रहा है, जो आप शक रहे हो, आप उसको तुरंत कर लोगे, ठीक है। और बाकी जो आपसे नहीं सकोगे वो आप बाद में करोगे या बाद में करने का कोशिश करना, ठीक है। तो संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्य के योग। अब देखो ये संख्या है 5, 8, 4, 3, 5, 6, यही संख्या को हमने लिख दी है। तो ये संख्या लिख देने के बाद 5 का हम लोग का स्थानीय मान क्या हो गया, 50 हो गया। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 50, क्योंकि 5 के बाद एक संख्या है तो 5 के बाद एक 0 लग जाएगा, इतना सोचना ही नहीं है। इधर 5 के बाद कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरा 5 को 0 लग जाएगा। 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग इधर से लगाएंगे 0 को ताकि हम लोग को जोड़ने में सुविधा हो। तो इधर से 5 0 लगा दिए, इसको जोड़ेंगे तो 0 का 0, 5 का 5, तो ये हो जाएगा मेरा जोड़। तो ये हो गया मेरा आंसर, और ये आपको आंसर में लिख देना है, सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। समझ में आया? ओके। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या लिखना है। किससे किसके द्वारा लिखना है, ये संख्या दिया गया है, देखो 0, 3, 6, 6, 7 तथा 9। अब मुझे क्या, बड़ी से बड़ी संख्या तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। तो मुझे सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या कौन है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 9 है तो 9 लिखना पड़ेगा। उसके बाद कौन है, 7 है तो 7 लिखना पड़ेगा। 6 है तो 6 लिखना पड़ेगा। 3 है तो 3 लिखना पड़ेगा। 0 है तो 0 लिखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। लेकिन छोटी से छोटी संख्या लिखने में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ध्यान से समझो। क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं सबसे छोटा 0 होता है लेकिन मैं 0 नहीं लिख पाऊँगा। अगर आगे में 0 लिख दिया तो इस 0 का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे से छोटी संख्या में पहले 3 लिखना पड़ेगा, फिर 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। फिर मुझे क्या करना है, इसको बोल रहा है अंकों आय का अंतर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना, अंतर मतलब माइनस, डिफरेंस। तो देखो 10 से 1 गया, 10 से 9 गया तो 1 हाथ में रहा 1, ये 8 हो गया, 8 और 5 13 हाथ में रहा 1, 6 7, 7 से 16 गया 9 हाथ में रहा 1, ये हो गया मेरा 6, और इधर 1 आया नहीं आया तो ये हो गया 3, तो मेरा हो गया आंसर 66951। ये आंसर है, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं को लिखे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखो तो इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई भी संख्या जो स्टार्ट होता है 1 से, 2 से, 3, 4, 5, ये जो स्टार्ट होके मेरा 100 तक गया है, 100 तक, तो बोल रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 से भागा जाने वाली संख्या है। तो अब मुझे पता करना है 3 और 6, 3 से भी भागा जाएगा और 5 से भी भागा जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है।
तो इसके लिए एक सिस्टम है। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में जो बताया गया है, ये जो मेरा दिया गया है कि एक्चुअली तो 100 तक प्राकृतिक संख्या हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या है कि 100 तक वो कौन कौन से संख्या है जो 3 से भी भागा जाए, 5 से भी भागा जाए। 1 सेकेंड आई रिपीट, एवरीवन लुक एट फ्रंट एंड बी कॉन्सेंट्रेट। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 से लेके एकदम 100 तक चला गया। अब बोल रहा है दोनों से संख्याओं में 3 और 5 से, 3 और 5 दोनों से भागा जाने वाले संख्या है। मान के चलो 3 से तो भागा चला जाएगा 3, और 5 से तो 5 चला जाएगा, लेकिन दोनों से क्या 5 से 3 भागा जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से क्या 5 भागा जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम क्या किए, 3 और 5 का एलसीएम कर दिए। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आया? 15 आया। तो 15 एक ऐसी संख्या है, अब 15 का सिंपली तुम टेबल पढ़ दो, खत्म हो गया मैथ्स। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। तो ये संख्या है 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये सब संख्याएं है जो 3 से भी भागा जाएगा और 5 से भी भागा जाएगा। देखो 15, 15 3 से भागा जाएगा, 3 5 3 5 जा 15, और 5 भी जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इसी तरह से ये संख्या भी 3 और 5 दोनों से जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सब तो कितना संख्या है, तो संख्या कितना हो गया, टोटल संख्या, संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितना हो गया? 6। तो आंसर मेरा क्या होगा, संख्याओं का संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संख्याओं की संख्या क्या है? 6। तो देखो 6 हो गया। तो प्रथम मतलब क्या है, 1 से लेके मान के चलो 100 तक, 1 से लेकर अगर 50 तक दिया जाए तो कितना होगा? 1 2 3 होता, क्योंकि वो 50 से ज़्यादा हो जाता। अगर 15 से 15 7 से कितना होगा? 105। तो 105 तो नहीं होगा, बिकॉज 100 से ज़्यादा है। तो फिर से समझो, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 100 तक, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 नहीं आता है, हमेशा याद रखना। प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 नहीं आता है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है। अगर बोलेगा आपको पूर्ण संख्या लिखना है तो आप 0 से लेके स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इंग्लिश में उसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर लिखना है तो आप लोग क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। अगर आपको लिखना प्राकृतिक संख्या लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7, 0 नहीं लिखना है तब। ये बहुत बार सिखा दिया गया है, लेकिन भूल जाता हूँ 99% मुझे पता है, ठीक है। अब देखो क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 इन सभी से भागा जाएगा? तो 3 4 5 6 मान के चलो, ये मेरा बैलून है, ये पैराशूट उड़ रहा है, उड़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। अब मैं इसका एलसीएम करता हूँ, एलसीएम करता हूँ। देखो 2 से जाएगा, हाँ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 5 का 5, 3 दिया, 3 दूनी 6। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 का 2, 5 का 5, 3 एकम 3, और नहीं जाएगा, दिख रहा है। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, एक लिखने की जरूरत नहीं है। 3 दूनी कितना हुआ? 6, 5 दूनी कितना हुआ? 10, 6 10 जा 60। तो 60 एक ऐसा संख्या है जो 3 से भागा जाएगा। 3 20, 3 20 जा 60, 4 15 जा 60, 5 15 12 जा 60, और 6 10 जा 60। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 60। सो 3 4 5 6 से भागा जाने वाली संख्या हो गया 60, और ऊपर वाला तो आपको पता हो गया। समझ में आया सबको? वेरी गुड।